हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण तथ्य टेट सीटेट रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हुए हैं। वो टॉपिक है आज का थार्डाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और इसे नोट करना ना भूलें। पेन कापी लेकर बैठे। तो आइए देखते हैं कि आज थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत टॉपिक एकदम शार्ट पॉइंट बनाता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा समय आपका ना खराब हो, इसलिए तैयारी में काफ़ी समय आपका बचे और तैयारी भी सही से हो जाए। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए मुर्गियों, बिल्लियों, मछलियों, कुत्तों, बंदरों तथा मानव पर अनेक प्रयोग किए हैं ना। तो पहले तो आपको ये पता हो गया है कि मुर्गियों, बिल्लियों, मछलियों, कुत्तों, बंदरों तथा मानव पर अनेक प्रयोग किए। यानी अगर ये पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने किन पर अपना प्रयोग स्थापित किए हैं, सिद्धांतों को स्थापित किया है उन्होंने, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है कि इन पर स्थापित किया है। अगला पॉइंट है, बिल्लियों पर किए गए प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का प्रयोग सबसे ज़्यादा किन पर महत्वपूर्ण रहा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा किस पर, तो बिल्ली पर रहा। याद रखिएगा, बिल्लियों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने मूलभूत अधिगम के प्रकार के रूप में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यानी थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि, ये है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस पर प्रतिपादित है, तो बिल्लियों पर किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। अगला पॉइंट है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में प्रसिद्ध संबंधवाद का प्रतिपादन किया। यदि पूछा जाए संबंधवाद का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1898 किया गया। या पूछा जाए किस पुस्तक में किया गया, तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखा, तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने लिखा ना। इसमें किसका प्रतिपादन किया गया है, संबंधवाद का किया गया है। कब किया गया है, 1898 में किया गया है। ये पॉइंट आप नोट कर लिए। अगला पॉइंट है, अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद का तात्पर्य है उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनाना। अगर उद्दीपक के साथ किसका संबंध बनाना, अनुक्रिया का संबंध बनाना, ये संबंधवाद में प्रतिपादन किया गया है। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत ही आता है और यह साहचर सिद्धांत का एक अंग है। अगर पूछा जाए साहचर सिद्धांत का एक अंग कौन सा है, तो संबंधवाद है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और संभावित है ये पूछा जाएगा, निश्चित है। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित 3 तत्वों पर आधारित है। वो तत्व है उद्दीपक तत्व जो वातावरण की परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। उद्दीपक जो है वो क्या है, एस से भी इसे प्रदर्शित किया जाता है ना, स्टिमुलस और एस ना उद्दीपक है। तत्व को वातावरण की परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। अगला पॉइंट सेकंड है कि अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स और आर से किया जाता है, तत्व को जो व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप सभी लोग नोट करना ना भूलें, नोट्स जरूर बनाइए। तीसरा पॉइंट है, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है अथवा एक उद्दीपक के साथ अनुक्रिया को बांधता है,
उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन का निर्माण ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत की मुख्य बात है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन का निर्माण ही थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांत की बात अगर पूछता है तो ये दोनों हैं। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की विधि का अधिगम करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला है बिल्ली का भूखा होना, तब वो बाहर निकलेगी। दूसरा है भोजन, कोष्टक में मछली का होना, जिससे वह भूख मिटा सके। यानी उसे रखा गया था ये कि जिससे वो भूख मिटा सके। ठीक है। अगला पॉइंट है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला विधि द्वारा पशुओं पर परीक्षण करके अधिगम के नियमों की खोज की है। अधिगम के नियमों की खोज की है। अब आगे है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत पर थोड़ा सा आराम से देखिए। आप सभी लोग आराम से इसे नोट करना ना भूलें, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा सा। तो ये है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद सिद्धांत पर आधारित। ठीक। तो आप लोग जो है देखें कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 नियम बताए गए हैं। वो 3 नियम कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लीजिए। वो 3 नियम ये हैं, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। यदि ये नियम पूछे जाते हैं तो अधिगम के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 बातें थॉर्नडाइक ने बताई है। पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा, और आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और नेक्स्ट अगले वीडियो में इसका शेष भाग आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करिए। जय हिंद।